नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट के बारे में। एक न्यूज़ के चलते यहां पर स्टॉक में आपको 6-6.5% की तेज़ी दिखाई दी। साथ साथ कुछ बड़ी फर्म्स ने यहां पर जी एंटरटेनमेंट के टारगेट भी दिए हैं। सभी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 2-2.25% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 3% की गिरावट है। पिछले 6 मंथ की बात करें तो 27% के नेगेटिव रिटर्न है। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टॉक ने जो अपना हाई बनाया था वो था तकरीबन 2018 में 600 रुपये के अराउंड, और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 190 रुपये के अराउंड। और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की जो न्यूज़ आई है जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी आई थी उसको लेके। तो यहाँ पर देखिए, तो वो है ये न्यूज़, NCLAT सेट असाइड NCLT ऑर्डर, जी शेयर प्राइस जंप 86%। तो यहाँ पर जो इनका ऑर्डर था उसके लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। जो इनका मर्जर था, तो मर्जर पे आप वापस से कुछ टाइम के लिए आपको विराम देखते नजर आएगा। इन रिलीफ टू जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ZEEL, द नेशनल कंपनी लॉ एप्लीकेट ट्रिब्यूनल NCLAT ऑन फ्राइडे सेट असाइड NCLT ऑर्डर डायरेक्ट दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड BSE टू रिव्यू देयर इनिशियल अप्रूवल टू दी जी एंड सोनी मर्जर। तो इन्होंने जो अप्रूवल दिया था उसके ऊपर इन्होंने बताया कि आपको उसको वापस से एक बार देखना चाहिए ताकि जो चीज़ें वो क्लियर हो सकें। और इसी के चलते जी को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिली और स्टॉक में आपको 6% का जंप भी दिखाई दिया। Setting aside the earlier NCLT order for the violation of principle of the natural justice, the applicant tribunal said that Z should have been heard and has remanded the case back to NCLT. NCLT held that Z should have been heard by the NCLT as per principle of natural justice before direct NSE and BSE to review their no objection certificate given for the merger। तो इनको लेके वो जितनी भी क्वेरीज थी उन सभी के ऊपर NCLT ने वापस से आपको देखने के लिए एडवाइस दी है, तो जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी आई जैसा कि आपको बताया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो देखिए कि मीनवाइल एज पर द प्रपोजल डील सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट वुड इनडायरेक्टली होल्ड 50.86। तो यहाँ पर 50.86% की जो होल्डिंग है वो सोनी एक्वायर करता है। तो इनडायरेक्टली करे चाहे डायरेक्टली करे, तो मेन जो हो गया प्रमोटर वो कहीं ना कहीं सोनी पिक्चर हो गया, वही यहाँ पर प्रेशर बना के रख रहा है। अब यहाँ पर दूसरी साइड अगर प्रमोटर की बात करें, जब फाउंडर्स की बात करें, तो उनके पास सिर्फ 4% की होल्डिंग है और बाकी DI FIs और पब्लिक की होल्डिंग मिला के 45% 15 निकल के आ रही है। सभी की होल्डिंग भी मिला दें तब भी वो 50% से कम है, जिसका फ़ायदा सोनी पिक्चर उठा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट बीच में हेल्प कर रही है और जिनका जो जस्टिस क्वारीज हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं, तो जिसके चलते अब थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन तो मिली है। अब चलते हैं इनके टारगेट के ऊपर। तो डिस्पाइट द केस यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट के टारगेट बहुत ही ज़बरदस्त दिए गए हैं। अव्वल तो देखिए, कंपनी का जो क्वार्टर में प्रॉफिट था वो प्रॉफिट नहीं था, कंपनी यहाँ पर लॉस में आ चुकी थी। उसके बाद बात करें तो इसके बाद जो इलारा सिक्योरिटीज़ ने इनके जो टारगेट दिए हैं वो 300 रुपये के दिए हैं। आप यहाँ पर देखिए 300 रुपये के टारगेट यहाँ पर उन्होंने दिए। JM फाइनेंशियल टू हैज़, तो उनके भी JM फाइनेंशियल्स ने भी इनके टारगेट जो है वो 300 रुपये के दिए हैं। थोड़ा सा अगर नीचे आए तो आप यहाँ पर कुछ और टारगेट देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी सेड दैट मर्जर एंटिटी will have strong competitive position in the both linear and digital segment which is not captured in the valuation for now. A merger timeline remains the key monitor, it said, while suggesting a target of 210। तो यहाँ पर जो मोतीलाल ओसवाल ने इनके टारगेट दिए हैं वो 210 रुपये के दिए हैं, और प्रभुदार लीलाधर ने जो टारगेट दिए हैं वो 240 और 45 रुपये के अराउंड दिए हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छे टारगेट हैं। अगर आप अभी भी बाइंग करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में निकाल के देगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।